अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत असेंबली से करते हैं, असेंबली सेशन से करते हैं। असेंबली में आज एमएलए बडाल जावेद चौधरी की तरफ से जो पिछले कुछ महीनों पहले रजौरी के बड़हाल इलाके में जहां कुछ लोगों की मौत देखने को मिली थी, वो मुद्दा उठाया गया। उनने बड़हाल में इस मसले को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। जावेद चौधरी ने कहा कि अभी तक भी ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है कि आखिर उन लोगों की मौत कैसे हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिर ये कोई साजिश है या कोई दूसरा मामला है जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये बात साफ हो सके कि आखिर उन लोगों की मौत जो है रजौरी के बड़हाल इलाके में कैसे हो गई थी। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सीएम साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ का कि इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। लेकिन डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट जो है केमिकल आ रहे हैं जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका कारण क्या है और ये क्यों दिया गया है। और मैं पिछले 2 महीने से सरकार से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस केस को कठुआ वाले केस से या कुलगाम वाले केस से अलग करके ना देखा जाए, क्योंकि ये सिचुएशन को पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। नहीं तो इतने इनोसेंट लोगों को कोई क्यों पॉइजन देगा, क्यों ये लोग मरेंगे। खुशी से तो किसी ने पॉइजन खाया नहीं है। सवाल क्या है? मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ से रिकमेंड करे सीबीआई प्रोब या क्राइम ब्रांच से इसका प्रोब होना चाहिए। डेथ का काज पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी डेथ का जो है एग्जैक्ट काज है उसका पता नहीं। जावेद चौधरी की तरफ से उठाई गई इस मुद्दे को लेकर मिनिस्टर सकीना ईतू की तरफ से असेंबली में जवाब दिया गया। सकीना ईतू ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मसले को लेकर पूरी कोशिश की और आखिर करीब 3500 लोगों के जो हेल्थ चेकअप है वो किए गए। जिन लोगों के नमूने जो है वो लिए गए, वो फिर बाहर भेजे गए और बाहर से फिर उनकी रिपोर्ट्स जो है वो आ गई, जिसमें ये पता लगा कि इन लोगों की कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये जो मौत के मामले जो पेश आए थे इनकी असली वजह जो है वो असली आखिर रिपोर्ट्स तक नहीं पता चल पाई। सकीना ईतू ने कहा कि इससे मजीद इंक्वायरी अभी भी जो है वो एमएचई कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी अभी नहीं है कि वो इसके लिए सीबीआई की जांच की ये ऑर्डर जो है वो जारी करे। कि ऑनरेबल मेंबर्स ने जो इंसिडेंट के बारे में राजौरी में बुदल में इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी जाने जो है वो ज़ाया हो चुकी है, इस हम सबको इस चीज़ का दुख है। और उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसी वक्त जो है हम वहाँ पे गए, वहाँ जो भी कार्रवाई करनी थी, चाहे वो टेस्टिंग फूड सैंपल्स की बात हो, वाटर की बात हो या जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं उन सब की बात हो, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था कि 3500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया है, खुद विजिट किए हैं हेल्थ टीम ने उस एरिया में, डोर टू डोर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को लेके। लेकिन उसके बाद पता चला कि कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। सारे टेस्ट बाहर भेजे गए, वहाँ से भी रिपोर्ट आए कि कोई ये डिजीज़ नहीं है। और जब टेस्ट हुए फिर उसके बाद ये पाया गया है, जो मैंने जवाब में दे दिया है, क्या क्या पॉइजन क्या क्या जो है वो उसमें पाई गई हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम था वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें मीटिंग्स ली, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया, उसमें भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की बात जो ऑनरेबल एमएलए साहब कर रहे हैं, उसके बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। अगर कोई बीमारी होती तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न बनता, लेकिन फिर भी कंसर्न बनता है क्योंकि लोग जो मारे गए हैं वो हमारे अपने लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे। इंसानी जानें जो ज़ाया हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अंडरवे है, जो कर रहे हैं होम डिपार्टमेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि होम असेंबली में आज पीडीपी लीडर और एमएलए कुपवारा फयाज मीर की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। फयाज मीर ने कहा कि जो बीजेपी आज कहती है कि जम्मू कश्मीर महाराजा की स्टेट है और महाराजा ने यहाँ पर ये और वो किया, तो फिर जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और आईन था, उसे फिर बीजेपी ने फिर जम्मू कश्मीर के लोगों से क्यों छीना। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चाहिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरकार का साथ दे। फयाज मीर ने कहा कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और इन्हें असेंबली में लोगों से जुड़े मसले पर बात करनी चाहिए और यहाँ पर जिसके लिए लोगों ने इन्हें असेंबली में चुनकर भेजा है, इन्हें यहाँ पर उन मसलों पर बात करनी चाहिए, ना कि फालतू मुद्दों पर। जो महाराजा भी ये कर रहे थे बात,
उसी महाराजा ने दिया था, उसको पता था। फिर आपसे नहीं हो सका जो आपने किया, अब तो इकट्ठे हो जाओ। अब इस सरकार को, उमर साहब को मदद करो। यहां डबल इंजन सरकार है, आप आपकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी, मरकज में आपकी सरकार है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन मरकज में आपकी सरकार है। आप जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। 28 सीटें हैं आपके पास। यहां आप कहते हो उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अरे माना कि सब गलतियां हमने की, लेकिन आप तो ठीक करो। लोगों ने तो आपको यहां भेजा, नौजवानों ने आपको इसलिए भेजा कि आप यहां हमारे रोजगार की बात करो। यहां बोलते हैं महाराजा ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वो उसको ट्रेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लोग देख रहे हैं, पुराना जमाना खत्म हो गया, आजकल सोशल मीडिया है। लोग देख रहे हैं हम यहां क्या कर रहे हैं। इसका जवाब कल हमसे लिया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए, दिल्ली में जो सड़कों पर, एनएचएम वाले सड़कों पर, नरेगा एम्प्लॉय सड़कों पर क्यों है? यह हमारी वजह से है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते हैं। हमें इसका हल ढूंढना है। मैं सर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कहूंगा। 4357 पोस्टर्स वहां पे वैकेंट है। हमारा अपना आईन था, हमारा अपना एजेंडा था। जम्मू में आज एनआईए की तरफ से कई जगहों पर छापेमारी की गई। बता दें कि ये छापेमारी आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जम्मू में करीब 12 अलग अलग जगहों पर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी इन्फिल्ट्रेशन मामलों को लेकर एनआईए की तरफ से की जा रही है, जिसमें एनआईए ये रिपोर्ट जो है ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्फिल्ट्रेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इन लोगों की मदद और इन्हें रहने की जगह किन की तरफ से दी जा रही है। इसको लेकर जम्मू में आज कई एमएलएज ने भी मीडिया से बात की। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को कभी भी बीजेपी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और लगातार इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। पठानिया ने कहा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में अब कुछ आखिरी सांसें ले रही है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ना ही जम्मू कश्मीर का जनमानस और ना ही भारतीय जनता पार्टी तब तक दम लेगी जब तक आखिरी जो जिसे कहते हैं निशान, आखिरी नामो निशान आतंकवाद का जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाया नहीं जाता। और इस जो अब स्वूप का, इससे पहले फाइनेंशियल मॉडल्स को भी बस्ट किया गया। बॉर्डर पार भी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद फिर भी सर्जिकल इंटरवेंशन भी की गई। आपने देखा कि वो जो फाइनेंशियल एक मॉडल्स के साथ भी यहाँ वो एडमिशन स्कैम के नाम भी पैसा आता था यहाँ। आपने अभी देखा वो क्या हुआ क्या नहीं, मैं उसे ऑन नहीं करूँगा, लेकिन आज पाकिस्तान में भी एक कुख्यात आतंकवादी अबू, आज उसकी हत्या हुई है, वहाँ पे मर्डर हुआ, ही हैज़ बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यही अंजाम होगा जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों का। मैं आपसे आई नॉट जॉइन इशू विद यू, लेकिन आपका जो आपने अपनी तरफ से एक जो एप्रीहेंशन बताया वो भी कुछ हद तक थोड़ा सही है। लेकिन देखें ओवरऑल आतंकवाद में 70% का गिरावट आया है। अब वो जो उनका जो बचा मॉड्यूल है उससे फिर अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए कोई छोटी मोटी ये शरारतें कर रहे हैं। मैं आपको माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है और जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, बनी बसोली, सब आतंकवाद से रहित होंगे। जम्मू कश्मीर शांतिपूर्वक प्रदेश होगा। एनआईए छापेमारी को लेकर कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास है, इससे जम्मू कश्मीर में मुश्किलें और भी मजीद बढ़ गई है। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी कदम उठाए जाए वो कानून के दायरे में हो और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इसमें साथ लिया जाए। गवर्नमेंट के पास है तो उससे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इसमें इतना ही कहेंगे कि टेररिज्म को निपटने के लिए जो भी आप कर रहे हो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस भी इसमें एक ज़रूरी अमल है और कानून की अमलदारी भी। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें कहीं कहीं फॉलो नहीं किया जाता और पॉलिटिकल इनपुट भी इसमें उस आधार पे भी काम नहीं होता है। मेरा यही मशवरा होगा यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर करे कि ऐसे किसी भी रेड के बारे में यूटी गवर्नमेंट को भी एतमाद में ले लो और जो प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। यूनियन गवर्नमेंट के पास है तो उससे। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने आज काजीगुंड का दौरा किया, जहां हाल ही में 2 लोगों की लाशें मिली थी जो पिछले करीब 1 महीने से लापता थे। बता दें कि काजीगुंड के चंदेन इलाके में जहां 1 महीने से करीब 3 लोग जो है वो पिछले 1 महीने से लापता थे, वहीं उनमें से 2 लोगों की लाशें जो है वो हाल ही में
जंगलों में देखी गई थी। इसको लेकर आज बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने इस इलाके का दौरा किया और जो लोग हैं वहाँ पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जैसे हम ये मसले सामने आ रहे हैं, इस पर पूरी तरह से तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर ये लोगों की जो मौत है वो कैसे हो गई और जंगलों में फिर इन्हें कैसे देखा गया। उन्होंने कहा कि हम ये मामले पर पूरी तरह से इन लोगों के साथ खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि इस मसले पर पूरी तरह से गहराई से जांच की जा सके ताकि ये बात साफ हो सके कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हो गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 नौजवान शौकत बजाड़ साहब और रियाज साहब, उनकी बॉडीज जंगल में से रिसीव हुई हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं। तार साहब को उनकी तलाश की जा रही है। बहुत दिलदोष ये सारा वाक़या पेश आया है। ये तीनों नौजवान गुजर बकरवाल कबीले से वाबस्ता हैं, गरीब लोग हैं, मस्कीन हैं। जैसे ही ये खबर आई, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, सब ने दुख का इजहार किया। और हम आज यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं, कश्मीर के काजी कुंड के बाग मदीना में। यहाँ के ये नौजवान थे। इस गमज़दा ख़ानदान के लोगों से जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनसे हम मिले हैं। उनके दुख में पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा मुल्क शामिल है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस परिवार जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों ने भी आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात जम्मू की करेंगे। जम्मू में आज फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की तरफ से आज दूसरे दिन भी अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। ये धरना इनकी तरफ से आज जम्मू के डोगरा चौक पर दिया गया, जिसमें इन्होंने सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी। धरने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से आए कई एस्पिरेंट्स जमा हुए और LG और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। इस दौरान इन लोगों ने बात करते हुए कहा कि पिछले कई साल से इस डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में हुए घोटालों पर LG और अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी फिलहाल खामोश है। इनका कहना है कि चाहे वो बात पेपर लीक की हो या फिर दूसरे घोटाले जो हुए हैं, उन पर सरकार भी फिलहाल कोई खास कदम नहीं उठा रही ताकि इनके साथ इंसाफ हो सकता। इनकी मांग है कि सरकार अब इस मसले की ओर ध्यान दे और इस पर तहकीकात और जांच की जाए ताकि इन लोगों के साथ अब इंसाफ हो। पुलिस के लाठीचार्ज खाए हम लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ नया साल हो रही है। पिछले 10 सालों से हम LG सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, मगर सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है? हमारे साथ सौतेली माता को किया जा रहा है। आज माह रमजान का 5 महीना चल रहा है। इस वक्त हम अपने घरों में होना चाहिए, इस वक्त अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन शर्म आनी चाहिए को, शर्म आनी चाहिए सरकार को। उनकी वजह से अब बात हंदवारा की करेंगे। हंदवारा में आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक खास मार्केट चेकिंग ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव का मकसद बाजार में रमज़ान के इस पाक महीने में सही सामान लोगों को मिल सके, उसके लिए आज तहसीलदार हंदवारा की तरफ से ये ड्राइव जो है वो चलाई गई, जिसमें उन्होंने खुद जाके बाजार में कई दुकानों का जायजा लिया और वहां पर सामान की, बाजार में बिकने वाले सामान की चेकिंग की गई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज इस ड्राइव को इस मकसद से चलाया गया जिसमें ताकि रमज़ान के इस महीने में लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो बाजार में पेश ना आए। उन्होंने कहा कि लोगों को सही कीमतों पर सही सामान मिल सके, उसके लिए आज खास चेकिंग ड्राइव जो है वो हंदवारा के बाजार में चलाई गई। जो शीप या गोद बेच रहे हैं, भेड़ बकरी, तो उनको आप अंदर लटका रहे हैं, वो बिल्कुल ग्लास में है ताकि वो साफ रहे। और उसके अलावा जो चिकन सेलर्स हैं, हमने एक चिकन सेलर के उसने जो बाहर सामान रखा था वो भी हमने सीज कर दिया है। सब्जी मंडी में काफी सब्जियां जो थी, जो खराब थी, वो भी हमने पकड़ ली हैं और हमारे पास एक डायरेक्शन है उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, दैट शैल बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा मार्केट में बाकी जो दुकानें हैं, रोटी वाले हैं, उनकी भी आज एक डिटेल चेकिंग हुई है। उनके रोटी का वेट चेक किया गया है कि एज पर जो उन्होंने, जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने खुद रेट्स फिक्स की हैं, जो रेट लिस्ट इस टाइम मार्केट में एप्लीकेबल है, उसके तहत 10 रुपए की जो रोटी है उसका जो वेट होगा वो 95 ग्राम होगा और जो 7 रुपए की रोटी है उसका 42 ग्राम वेट होगा। तो अभी वो एक दुकान पे हमने कुछ फर्क पाया है, बट अभी हमें रेट्स कंफर्म नहीं हुई है। मीट का जो रेट है वो जो हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन ने किया है, बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज रेगुलेटेड बाय द एसोसिएशन देमसेल्व्स। हाँ, ऐसा ही 650 जो है। बड़गाम के छत्रगाम इलाके में रहने वाले लोगों ने आज इलाके में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सहूलियतें सही से न होने को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों के मुताबिक इस अस्पताल में मरीजों के लिए सही से सहूलियतें न होने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इन्होंने कई बार इस मसले को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनकी तरफ अभी तक भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त भी यहाँ पर जो लैब्स है वो सही से नहीं चल पाती, जिसके चलते मरीजों को रात के वक्त जो है इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। अब इनकी मांग है कि सरकार इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल में सहूलियतें लोगों के लिए रखकर इसे लोगों के लिए बेहतर बनाया जाए। पिछले कई सालों से सफर कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है ये मेन हॉस्पिटल है, जबकि किसी जगह पे ऐसा हॉस्पिटल था ही नहीं। ये अराउंड 10 किलोमीटर पे फैला हुआ है। यहाँ 10 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। अगर हम देखेंगे 19 से पहले यहाँ पे डिलीवरी भी हुई करती थी, तब यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज थी। अब हम चाहते थे कि इसको अपग्रेड किया जाए और यहाँ पे बिल्डिंग्स भी नहीं थे, तब फैसिलिटीज थी। अब 19 के बाद यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं मौके पे रहता है, कोई टेस्ट नहीं। ये अस्पताल सबसे पुराना है इस साइड में। उस वक्त चौड़रा में भी अस्पताल नहीं था, कहीं नहीं था।
और ये कम से कम नटीपोरा से बराबर पुलवामा तक फीड करता है। ये जो मसले जो भी हैं, जो भी लोगों की शिकायतें हैं, इंशाल्लाह हम इन पे काम कर रहे हैं। हम आगे हम लोगों को पूरी सहूलतें देंगे। जितने भी हमारी स्टाफ है हम उसका पूरा लेंगे कि उनसे काम लेंगे, मगर हमें अभी जितनी भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स है हम वो डेफिनेटली पूरी करेंगे, मगर इसमें अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, स्टाफ जो भी अवेलेबल है वो बराबर अपना काम कर रही है। रोस्टर के हिसाब से हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, वो होता है। मगर थोड़ा सा अभी जो भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स है इंशाल्लाह हम वो जरूर दूर करेंगे, वो जरूर पूरी करेंगे उनकी डिमांड। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कल से ही हमने नाइट ड्यूटीज उनकी स्टार्ट की, तो वो मसला हम। आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वॉइस TV 2।